कल हमारा जो सेशन था लास्ट टाइम, जो पिछले काफी दिन से कंटिन्यूस चलता रहा है, कि हमने सिस्टम के बारे में नॉलेज लिया। तो हमारा सिस्टम था सिक्स 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 बेजिक हमने देखा, सिक्स कोर देखा, सिक्स नेवर देखा, सिक्स पावर देखा। आज हम लास्ट डिस्कस करने वाले हैं सिक्स स्किल और सिक्स वैल्यू। छह स्किल जो हमें मास्टरी लेके आनी है, सीखनी है, धीरे धीरे आएगी। ये एक रात का पॉसिबल नहीं हो सकता है कि आपकी जिंदगी पूरी इसमें गुजर जाए सिक्स स्किल को सीखने में। और सिक्स वैल्यूज, सिक्स संस्कार, संस्कार बोलते हैं, जो हमें जीवन को जीवन भर जीते रहने हैं। ठीक है, तो वो कौन से छह चीज आपको चाहिए। तो हमने सिक्स बेसिक में हमने ये सब देखा। आज मैं सीधा सिक्स स्किल की तरफ चलता हूँ। सिक्स पावर भी देख लिया हमने। यस, टुडे वी आर गोइंग टू फर्स्ट डिस्कस अबाउट द सिक्स स्किल। छह स्किल। दोस्तों, टैलेंट और स्किल में अंतर है। टैलेंट वो होता है जो ईश्वर ने आपको ही दिया है, आपको अलग से कोई किसी चीज में मास्टरी दिया है, जो किसी को नहीं दिया है, दूसरे संसार में किसी के पास नहीं, वो टैलेंट बोलते हैं। लेकिन स्किल आप सीख सकते हो। स्किल आप सीख सकते हो, ऐसी कुछ स्किल है जो आप सीखना चाहे तो सीख सकते हो। लेकिन टैलेंट क्या है? जो गॉड गिफ्ट है। स्किल क्या है? बहुत सारी स्किल्स है। उसमें कुछ छह स्किल के ऊपर मैं अगर आपको बात करूं, मेजर बड़ी बड़ी, वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कम्युनिकेशन स्किल। कि आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। कई बार और ये ऐसा नहीं कि एक दिन का काम, ये लगातार प्रैक्टिस का काम है, कंटिन्यूस फाइन ट्यून करना पड़ेगा। आप गलतियां करोगे, भूल भूल करोगे। हमें कम्युनिकेशन के बादशाह बनना है। आप बिजनेस में उतरे हो, एज ए सलून पार्लर ऑनर काम करते हो। आप चाहते हो मैं ज्यादा बेचूं, आप चाहते हो कि कोई मेरी बात समझे। हर व्यक्ति बात समझाने के लिए आपको है। हम कई बार हम लोग यू नो कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं है कि मैं कितना होशियार हूँ। कम्युनिकेशन का मतलब है कि सामने वाले को समझ आया कि नहीं आया, जो बात आप कहना चाहते थे उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची। नहीं सर, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मैं इतने सालों से मास्टर हूँ, वो उसकी समस्या है, वो मेरी समस्या नहीं है। उसको इंग्लिश आती है नहीं आती है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। उसको हिंदी आती है दूसरी भाषा आती है, मुझे मेरा कोई समस्या नहीं है। मैं तो बस सर, आई एम द बेस्ट। तो वो कम्युनिकेशन नहीं है। कम्युनिकेशन का मतलब है कि एक हृदय से निकली हुई बात दूसरे हृदय तक पहुंचती है, तो वो कम्युनिकेशन है। ठीक है। और जितने भी सफल लोग हैं संसार में, उनमें यह कला जरूर होती है। कम्युनिकेशन स्किल आपको लानी पड़ेगी। आप चाहते हो कि मैं रोज का 1,000 रुपए का माल बेचूं। आप सोच रहे हो कि सर मैंने तो 50 लोगों से बात करी, कोई मेरी बात समझता ही नहीं। तो सवाल यह है कि वो समझता नहीं कि तू समझा नहीं पा रहा है। इन दोनों में अंतर है। कई बार हम बच्चों को समझाते हैं तो वो नहीं समझते, या हम अपने लाइफ पार्टनर को किसी मुद्दे पे समझा रहे हैं तो नहीं समझ पा रहे हैं, या किसी मुद्दे को लेके हम अपने कलीग्स को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं समझा पा रहे। तो वहाँ कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि बातचीत के जादूगर आपको बनना है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, बड़े लेवल पे काम करने के लिए, सिस्टम को स्थापित करने के लिए आपको कम्युनिकेशन का धनी बनना है। लर्न आस्किंग ए क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है ये सीखना है, क्योंकि कम्युनिकेशन के अंदर वो व्यक्ति कंट्रोल करता है। बातचीत के दौरान जो प्रश्न पूछता है, पावर उसके पास रहता है। जो जवाब दे रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा होशियार हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ज्यादा जवाब दे रहा है एक्चुअली उसके पास पावर नहीं है। पावर किसके पास है? जो मास्टर क्वेश्चन पूछता है और सुनता रहता है। सो सुनता है। डॉक्टर आपको सिर्फ इतना ही पूछता है, बताओ क्या हुआ, और आप 10 मिनट तक लेक्चर देते हो कि सुबह हुई थी, सर में दर्द था, चक्कर आ रहा था, 10 दिन से ये फलाना ढिमका। फिर डॉक्टर कुछ नहीं बोलता है, पेन निकालता है, फटाफट लिखता है, पर्ची थमा देता है कि जाओ बाजार से दवाई ले लो, 3 टाइम खा लेना, हो जाएगा। बस इतना ही, क्योंकि वो कम्युनिकेशन का मास्टर आदमी है। सही सवाल पूछोगे तो सही जवाब मिलेगा। आपको लग रहा है कि सर लोग ना मेरी बात नहीं समझ रहे, तो लोग बात समझ नहीं रहे कि तू समझा नहीं पा रहा है।
लोग बात समझ नहीं रहे कि तू समझा नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेशन के अंदर कच्चे हैं। हमें बात बतानी नहीं आती, हमें बात रखनी नहीं आती, है ना, मुद्दा रखना नहीं आता हमें। तो कहीं ना कहीं जब कम्युनिकेशन की गैप होती है तो एक व्यक्ति महीनों से समझाने की कोशिश कर रहा है, कोई नहीं समझ रहा है, कोई 5 मिनट में उसको समझा के चला जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो वो आदमी, जितने भी मैंने जिंदगी में सफल लोग देखे हैं, आप शांति से अपने आंखें बंद करके सोचो कि किसको आप सफल व्यक्ति मानते हो। 5 व्यक्ति आपकी निगाह में, उस 5 व्यक्ति को अगर आप आंखें बंद करके देखोगे तो 5 व्यक्ति जो है वो बोलने में मास्टर आदमी है, कलाकार है वो। कहते हैं कि बच्चे को बोलने में, जब वो पहला बोलना शुरू करता है, जब बच्चा पैदा होता है तो शायद उसको 4 साल लग जाता है, लेकिन क्या बोलना है ना, ये सच समझने के लिए 40 साल लगता है। 40 साल लगता है क्या बोलना है ये सीखने में आदमी को। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन के ऊपर हमें अपनी पकड़ बनानी है, और क्वेश्चन जिंदगी में कामयाब होना है तो कम्युनिकेशन के ऊपर और भी एक दिन गहराई में जाएंगे। हमारी चैनल के ऊपर भी कम्युनिकेशन के ऊपर बातचीत रखी है, वीडियो रखे हैं, आप देख सकते हो। और भी फ्यूचर में हम कम्युनिकेशन के ऊपर इंफॉर्मेशन लेके आएंगे। मेकिंग ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, हमें किससे क्या सवाल पूछना है, हमारा मकसद क्या है। अगर मेरा मकसद माल बेचना है, अगर मेरा मकसद माल बेचना है तो क्वेश्चन अलग है, मुझे क्या सवाल पूछना है। क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन होने चाहिए। अगर मैं चाहता हूं कि ये व्यक्ति मेरे साथ बिजनेस में काम करना शुरू करे तो क्वेश्चन अलग है। मैं चाहता हूं कि वो व्यक्ति मेरे साथ सिस्टम से काम करे तो क्वेश्चन अलग है, तो क्वेश्चन अलग है। लेकिन बातचीत बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बातचीत होना बहुत जरूरी है। किसी के साथ हम डेली बात करते हैं, किसी के साथ हफ्ते में, किसी के साथ 15 दिन में, किसी के साथ महीने में। मेरा ऐसा मानना है, किसी भी रिश्ते के अंदर ड्राइनेस घुसती है। ड्राइनेस जब तभी घुसती है, अ, नीरसता तब घुसती है जब बातचीत का जरिया बंद हो जाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, और बातचीत धीरे धीरे बंद हो जाती है, तो ये एक खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी रिश्ते के लिए। बातचीत का जरिया बना के रखो, सिस्टम बना के रखो। तो हमें सबसे पहली कौन सी स्किल को डेवलप करना है? बातचीत करने की। बोले तेना बोर बेचाए, ऐसी ऐसी किताबें डॉक्टर जितेंद्र अड़िया ने लिखी है कि बोलने की कला बहुत कम लोगों को नहीं पता है। बहुत कम लोग कम्युनिकेशन के ऊपर पता है। तो ये आपको मास्टरी लेके आनी है, सीखना है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी इंप्रूव करनी, रॉक सॉलिड। दूसरी है लिसनिंग, सुनने की स्किल। हाँ, ये कैसी स्किल? तो उसका भी हमारे वीडियो में अंदर, हमारे चैनल के ऊपर इसके भी चैप्टर रखे हैं कि सुनना कैसे है। आज दुनिया में सभी लोग बोलना चाहते हैं, कोई सुनना नहीं चाहता। और जब तक सुनोगे नहीं, कम्युनिकेशन के अंदर दो चीज होती है। कम्युनिकेशन का पहला पार्ट है बोलना, और दूसरा पार्ट है सुनना। बातचीत में 2 आदमी चाहिए। एक आदमी अकेला बात करेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, उसको लोग पागल बोल देंगे। लेकिन बातचीत में 2 लोग लगेंगे, बोलने वाला और सुनने वाला। तो सुनना कैसे है? इज्जत किसकी ज्यादा है? सुनने वाले की। आप किसी को सुन रहे हो तो आप अपने आप रिस्पेक्ट पा रहे हो, है ना। और दूसरा, जब सुनते हो तो लाइसेंस प्राप्त कर लेते हो कि अगली बारी मेरी है। तू बोला ना 10 मिनट, मैंने तुझे सुना ना, अब मेरी बात सुन। लेकिन जब हम सुनते नहीं है तो झगड़ा हो जाता है। तू मेरी सुन, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन, तू मेरी सुन। ठीक है, तब ठीक है भाई, तू बोल ले, तू सुना दे, है ना। जब हम सुनते हैं तो कुछ सीखते हैं, जब हम बोलते हैं तो सीखते नहीं है। लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। ध्यान लगा के सुनना सीख। हमें सीखने की कला प्राप्त करनी, वो नहीं जो बोल रहा है, वो नहीं सुनना है जो वो बोल रहा है, वो सुनने की समझ शक्ति पैदा करनी है कि वो जो बोल रहा है उसमें उसका पीछे छुपा हुआ भाव, पीछे छुपा हुई मंशा, ये समझने की, उसकी, उसका दुख तकलीफ,
क्या बोलना चाहता है, एक्चुअल में वो क्या चाहता है, वो समझना पड़ेगा। वो कला सीखनी पड़ेगी, लिसनिंग। आज ज्यादातर लोगों की 90% लोगों की समस्या है, नए लोग तो खास, जिसका 3-4 साल नहीं हुआ है, उनमें सुनने की शक्ति ही नहीं होती, उनका ध्यान ही नहीं होता कि सुनना मतलब क्या। ये कला हमें प्राप्त करनी है कि कैसे सुनना है, सुनना कैसे है। ठीक है, जब आदमी कोई बोलता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या सुना कि भाई इसके पास टाइम नहीं, छोड़ो उसको। अरे वो ये कह रहा है, उसको सुनो, कि वो चाहता है कि मेरे पास टाइम हो, वो चाहता है कि मेरे पास टाइम हो, लेकिन मुझे कोई रास्ता दिखाओ, समझाओ कैसे मैं टाइम निकाल सकता हूँ। मैं इस दलदल से बाहर निकलना चाहता हूँ, सुबह शाम मैं गधों की तरह मेहनत करता हूँ, और अंत में परिणाम मेरा बैंक बैलेंस को देख के मैं खुश नहीं हूँ, आई एम नॉट हैप्पी। और ये तो कोई जिंदगी है? बस भागा भागी भागा भागी, 2 मिनट में मैगी जैसा जिंदगी हो गया है। बस सुबह उठो, फटाफट नहाओ, फटाफट चाय नाश्ता किया, फटाफट चले गए, सब कुछ फटाफट 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 हो रहा है। मुझे इस लाइफ से बाहर आना है, टाइम नहीं अपने लिए, परिवार के लिए। तो क्या हमने बस गधा मजूरी के लिए जन्म लिया था? अंडरस्टैंड करो। तो लिसनिंग जो है, वो हमें कला बहुत मास्टरी लेके आनी है। और इसके भी वीडियोस हमारी सेशन पे है, और चैप्टर भी आते रहेंगे। बहुत शानदार किताब है जॉन सी मैक्सवेल का, उनका है एवरी वन कम्युनिकेट बट फ्यू कनेक्ट। कि सभी लोग बात करते हैं, लेकिन चंद लोग कनेक्ट कर पाते हैं। तो जो कनेक्ट कैसे करना है उसका भी चैप्टर, आपको तो किताब ही नहीं पढ़नी है, पूरा जूस निकाल के रख दिया है यूट्यूब पे, अपनी चैनल पे रखा हुआ है, वहां से आप ले लीजिए। तो सुनना कैसे है, ये कला प्राप्त करनी है। और वो कला सीखनी है कि जो बोल रहा है वो नहीं सुनना है, जो नहीं, जो छुपाया जा रहा है, जो नहीं बताया जा रहा है, उसको समझने की कोशिश करनी है। सेलिंग। पहली स्किल आपको बताइए, कम्युनिकेशन, बातचीत के जादूगर बनना है। दूसरा, सुनने के जादूगर बनना है। तीसरा, बेचने का नंबर 1 कलाकार बनना है। ये कला इतनी पावरफुल है। कुछ लोग મને ના ફાવે, આપણા કામનું નથી, હું ના કરી सकूं। एक्चुअली ये तेरे बस का ही नहीं है, ये सबका बस का नहीं होता है। सेलिंग की अलग से कोई कोई बीकॉम बनता है तो वो अकाउंटेंट बनता है। कोई कोर्स किया उसने, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, तो उसके हिसाब से वो कोई वकील बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है। लेकिन सेलिंग के ऊपर कोई स्कूल में कोई सिलेबस है ही नहीं, वो आपको अलग से ही मास्टरी लेके आनी पड़ेगी। दुनिया में आप कोई भी काम कर लीजिए, आप सेल्स की, जो आदमी सेल्स में कलाकार होता है, बापू होता है सेल्स का, उसको आप कुछ भी दे दो, आप सर्विस बेच दो, सिम कार्ड बेच दो, पानी बेच दो, ऑक्सीजन की प्रोडक्ट बेच दो, वो बेचने में इतना कलाकार है, उसके लिए बेचना बाएं हाथ का खेल है। जिसको ये कला आ गई ना, वो गरीब रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। वो गरीब रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसको बेचना है। और वर्ल्ड में सबसे ज्यादा किताबें किसी सब्जेक्ट पर लिखी जाती है तो वो है सेलिंग। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, या तो आप खरीद रहे हो या बेचने वाले हो। अगर आप जिंदगी भर खरीदने वाले हो, तुम्हारी आमदनी है 50,000, लेकिन तो उसमें से खरीदी 50,000 की है, बेचना कितना है? बोला सर बेचना भी 50 है, खरीदी भी 50, तो कहाँ पैसा बचेगा? खरीदी मेरी 50 की है सर, मैं जीवन जरूरियात की वस्तु 50 की खरीदता हूँ, लेकिन मेरी सेलिंग 1 लाख की है, तो 50,000 बचेगा। जो व्यक्ति, जैसे हर प्राणी अपने अगले बच्चे को सिखाता है, हर जंगली प्राणी, हर पक्षी अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उड़ना और शिकार करना सिखाता है, सरवाइव करना सिखाता है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य को अगर खुश रहना है तो ये कला में माहिरी उसको लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि तभी वो पैसा कमाएगा। चाहे आप अपनी सर्विस बेच रहे हो, तो कुछ लोग सेलिंग में बड़े मास्टर है, कोई खाली मुस्कुराता है और सेल हो जाती है, और कई कईयों को घंटों समझाना पड़ता है। टेक्निक हमें सीखनी है, सेलिंग के कानून, सेलिंग के नीति नियम, साइंस को समझना है।
और बेचने के कलाकार। और हमारी चैनल के ऊपर सेलिंग के ऊपर शिव खेड़ा जी ने एक किताब लिखी है, बहुत ही शानदार, यू कैन सेल, आप भी बेच सकते हो। और वो शिव खेड़ा जी आज की तारीख में उनकी ट्रेनिंग का चार्ज लेते हैं 2 लाख रुपया, 3 दिन का या 4 दिन का। उन्होंने सुपर किताब लिखी है, उस किताब का पूरा जूस निकाल दिया है एकदम। 2 महीने की मेहनत के बाद वो जूस निकाल के हमने अपने चैनल पे रखा हुआ है। एक सेशन बाकी है अभी, अगली बार वो लेंगे, लेकिन ये सिस्टम का चल रहा था, इसको कंटिन्यू किया। अगले हफ्ते में उसको भी उठाएंगे, एक सेशन सेलिंग का। सेलिंग बहुत बड़ी दुनिया है, इतने सब्जेक्ट है, सेलिंग अपने आप में ही 50 सब्जेक्ट है। जैसे ओपनिंग कैसे करना, क्लोजिंग कैसे करना, प्रेजेंटेशन कैसे करना, ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल करना, कौन से क्वेश्चन पूछने चाहिए, कैसे क्वेश्चन पूछने चाहिए, छोटी सेल्स कैसे करे, बड़ी सेल्स कैसे करे, लगातार सेल्स कैसे करे, ओके, ऑनलाइन सेल्स कैसे करे, 1 to 1 सेल्स कैसे करे, टेलीकॉलिंग के माध्यम से सेल कैसे करे। ये सारे सब्जेक्टों में हमें धीरे धीरे मास्टरी लेके आनी है। और जब आप सेलिंग में मास्टरी लेके आओगे, आपकी इनकम कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता, आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। मेरे को ऐसा है कि शर्माओ मत कमाने के लिए। देखो, अगर एक्चुअली में शर्माना है ना, तो भाई साहब आपको शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा शरीर हो गया। तुम बोल रहे हो मैं बापू हूँ, 10 साल से हूँ, 20 साल से हूँ। 20 साल के बाद बैंक में बैलेंस कितना है ये बता, कितना बैलेंस है? नहीं है ना। तो इससे शर्म आनी चाहिए, जो बैंक का आंकड़ा है ना उसको देख के तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेहनत करके कमाने में शर्म नहीं आनी चाहिए, लेकिन अपनी हालत को देख के जरूर शर्म आनी चाहिए कि इतना मेहनत किया लेकिन दिख नहीं रहा है बरोबर मेरे को। तो शर्म एक्चुअली यहाँ आनी चाहिए। शर्माओ मत, सेलिंग के बापू बनो और खुश रहो। जितने भी अमीर लोग हैं कलाकार आदमी है, बेचना आता है उसको। अमिताभ बच्चन अपनी स्किल बेच रहा है, लता मंगेशकर अपना गाना बेच रहा है, शाहरुख खान अपनी एक्टिंग बेच रहा है, उसने भी नेटवर्क बना दिया है। आप भी सेलिंग में मास्टर बनो, जिसमें आप कलाकार हो। और जो आदमी इसमें मास्टरी बनता है, याद रखिए कि अपने पर्सनल प्रोफेशनल स्किल से अकेले से कुछ नहीं होगा, आपको बेचने का नंबर 1 बनना पड़ेगा। इसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप, तो लीडरशिप के अंदर, अब जब आप काम करोगे, छोटा काम है ना तो अकेले करोगे, लेकिन जब काम धीरे धीरे बढ़ेगा तो आप सब कुछ नहीं कर सकते, आप हर जगह नहीं पहुंच सकते। तो इसके लिए लीडरशिप चाहिए, अपने साथ लोगों को जोड़ने की, अपने साथ लोगों को सक्सेस करने की। जो आपकी एक छोटी छोटी टीम, दुनिया में अगर कोई भी काम बड़ा करना है तो तुम्हें टीम की जरूरत पड़ेगी। तो लीडर क्या होता है, लीडर कौन होता है, उसकी क्या जिम्मेदारी होती है, लीडर में कौन से गुण होने चाहिए, टीम क्या होती है, टीम के गुण कौन से होंगे, कितनी छोटी या मोटी टीम होती है। तो लीडरशिप के ऊपर भी आपको नॉलेज प्राप्त करना होगा। लीडर क्या होता है, 90% लोगों को थोड़ा बहुत कैरेक्टर आपको हेल्प करता है, लेकिन लीडरशिप का नॉलेज बहुत कम होता है। हमारी ही कंपनी में हमने 1 लाख पगार वाले आदमी को भी हायर किया एक दिन। मैंने क्या देखा कि वो व्यक्ति पूरे पूरे फैक्ट्री में टॉप अधिकारी है, नॉलेज है उसके पास, गजब का उसको प्रोडक्ट का नॉलेज है, लेकिन वो उन उसमें वो बुद्धि नहीं है, वो रोज लड़ पड़ता है। वो रोज मजदूरों से लड़ता है, मजदूरों से जिसकी तनख्वाह 10,000 है, उससे वो डेली फाइट करता है। उसकी उस व्यक्ति के साथ नहीं बनती है जिनके साथ रोज काम करके उसको धंधा निकाल के कंपनी को देना। कंपनी में उसकी इज्जत तब बढ़ेगी जब वो वर्कर से काम करवा के प्रोडक्शन निकाल के कंपनी को, कंपनी का टारगेट पूरा करता है, तब उसकी इज्जत बढ़ेगी। उसकी इज्जत तब नहीं बढ़ती है जब वो आके रोज कंप्लेन करता है, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, और छोटे बच्चों की तरह वो कंप्लेन। तब मुझे समझ आया कि ये अपने कार्यक्रम में, पढ़ाई में तो नंबर 1 है, लेकिन इसकी लीडरशिप जीरो है। मोस्ट पीपल लोगों की जीरो होती है क्योंकि उनका ध्यान ही नहीं है, ना उनको नॉलेज होता है। पर्सनल में वो लोग क्वालिफिकेशन में ओके, कोई टेंशन नहीं, लेकिन यही चीजों के कारण उनकी बदली बार बार होती है, उनका सेटअप नहीं हो पाता है, उनका कैरियर में दम नहीं रहता है। इसलिए लीडरशिप की स्किल को समझना है। हम ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी है तो इसी सब्जेक्ट पे पढ़ी है, और आई लव इट। जॉन सी मैक्सवेल,
मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी बहुत अच्छी अच्छी किताबें, लगभग 100 किताबें उसकी लिखी है, और मोस्टली आई हैव रीड दैट। और इसके अंदर से जूस निकाल निकाल के आपको परोसते रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम है कि अभी आपका टीम छोटा है। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, सब्जेक्ट बदलते जाएंगे। लीडरशिप बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना है आपको, तो आपको लोगों से काम करना होगा। और लोगों के साथ काम करने के लिए आपको लीडरशिप स्किल चाहिए। रिलेशनशिप स्किल, तो हमें रिश्ते बनाने की भी कलाकारी आनी चाहिए। हमारे रिश्ते कैसे मजबूत होंगे? या तो दिन प्रतिदिन आपके रिश्ते मजबूत होंगे किसी के भी साथ, या दिन प्रतिदिन आपके रिश्ते कमजोर होंगे। ठीक है। और अपने आप कुछ नहीं होता, सब कुछ जानबूझ के करना पड़ता है, ये याद रखना। अपने आप कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ हमें जानबूझ के करना होगा। हमें रिश्ते मजबूत कैसे बनाए? अपने कलीग के साथ, अपने स्टाफ के साथ, अपने कस्टमर के साथ, अपने कस्टमर के साथ। आप चाहते हो सर ये मेरा कस्टमर है, केरा भाई तूने कोई सर्टिफिकेट दिया है क्या? तेरा मतलब क्या? कस्टमर किसी का नहीं है, याद रखना। एक झटके में तुम्हें बदल देगा। और तुम तो हिसाब भी नहीं रखते। तुम्हारे पास तो, तुमको तो बस खाली इतना पता है ये मेरा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता है तुम्हें। कोई सिस्टम भी नहीं है तुम्हारे पास, कोई सिस्टम नहीं है। तुम्हें तो पता भी 1 साल के बाद चलता है, और कईयों को तो पता भी नहीं लगता कि मेरा कस्टमर मेरा है ही नहीं, रहा ही नहीं, वो तो चला गया कहीं और। कहाँ से पता लगेगा जब हिसाब ही नहीं है तो? सिस्टम। लेकिन अभी हमारा ऑक्सीजन एक्सपर्ट ऐप अगर आप यूज करते हो, तो उस फ्यूचर में ये एप्लीकेशन आपको हेल्प करेगा कि कौन सा कस्टमर कितनी बार आपके पास आ रहा है, पिछली बार उसने क्या माल लिया था, ये सब यहाँ पे आएगा। फ्यूचर में आपको ये चीज का हेल्प हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप में हमें मास्टरी लेके आनी है। हर तरफ के रिलेशन, रिलेशन में जो आदमी मास्टर हो, ऐसा कभी नहीं होता है कि कोई आदमी ऑफिस में बहुत अच्छा रिश्ता निभाता है, घर पे उसका रिश्ता नहीं है, ऐसा नहीं होता है। रिश्ता वो जहां जहां जाएगा वो उसका ऐसा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें, और लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत कमजोर है। ठीक है, तो वो उसकी किताबें पढ़नी है, समझनी है, साइंस समझना है। इसमें कुछ लोगों की बहुत मास्टरी होती है लोगों को समझने में। तो रिलेशनशिप्स की स्किल हमें मजबूत करनी है, किताबें पढ़नी है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा, ये सारी चीजें हम मॉर्निंग स्कूल में सिखाते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। और एक्चुअली सच बताऊं, मैं आपको सत्य हकीकत ये है कि लोगों को सिखाते सिखाते मैं खुद भी सीख रहा हूँ, और जो स्पीकर है वो भी सीख रहा है अपने जीवन में, उसको भी फायदा है। आपको बोलने के लिए मुझे पढ़ना पड़ता है, और आपको समझाने के लिए मैं भी समझता हूँ, मुझसे भी बहुत गलतियां होती है जिंदगी में। मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझसे भी शायद, मैंने आपसे ज्यादा गलतियां करी लाइफ में। ठीक है, लेकिन इंप्रूव करता हूँ, मैं समझता हूँ कि आई एम द नॉट फाइनल प्रोडक्ट। तो जितने भी स्पीकर आ रहे हैं ना, सब गलतियां करते हैं, सब इंसान ही है, लेकिन धीरे धीरे सीख रहे हैं। रिश्तों को कैसे मजबूत करे, ये हमें कला सीखनी है। और ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला व्यक्ति बनना है। हर रोज तुम्हें एक नई चैलेंज आएगी, हर रोज, हर घंटे में एक नई समस्या आएगी। आप कितना बड़ा आदमी बनना चाहते हो? जितना बड़ा आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप कितना बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो जिंदगी में। बड़े से बड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यू को अगर आप सॉल्व करते हो, तो आप बड़े आदमी बन सकते हो। लेकिन तुम तो, तुम्हारे मुद्दे, तुम्हारा झगड़ा हो गया, तुम्हारा किसी से बन नहीं रहा, मुद्दे अगर बाहर निकाले, क्या मुद्दे पे झगड़ा हो गया? मुद्दा ही इतना छोटा है, कोई मुद्दा तो बड़ा होना चाहिए, मुद्दा तो बड़ा होना चाहिए। ट्रबल शूटिंग, प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला व्यक्ति की ही आगे बढ़ता है, आमदनी होती है। जो प्रॉब्लम लेके बैठा रहता है, प्रॉब्लम में फोकस करता है, तो वो व्यक्ति कुछ नहीं जिंदगी में। ये कला, ये एक स्किल है। कोई, कोई किसी के पास तुम, मैं 15 दिन से कंफ्यूजन हूँ, टेंशन में हूँ, प्रेशर में हूँ, मैं गया सीए के पास बैठा, सीए ने 2 डायलॉग मार दिए, बोला क्या मितेश भाई आप इतने छोटी चीज के लिए आ गए? बस ऐसे करो ऐसे करो, हो गया, हाँ ये तो सोचा ही। वो सर हमारा काम है सोचने, आप टेंशन मत लो। उसने एक झटके में सुलटा दिया। ट्रबल, वो ट्रबल शूटर है, वो सॉल्वर है। हमें फिजिकल प्रॉब्लम है, 1 महीने से सोच रहा है डॉक्टर के पास जाऊंगा, मुझे ये होगा, वो होगा, डॉक्टर ने ऐसा बोला वैसा बोला। डॉक्टर बोलता है मितेश भाई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस उम्र बढ़ती है तो ऐसा कुछ होता है, लेकिन इससे कोई बॉडी को फर्क नहीं है, ये इट्स ए नथिंग, डोंट वरी सर, डोंट वरी, ये कुछ नहीं है। तो बात करने का हल्का हो जाता है। क्यों?
ट्रबल ट्रबल शूटर याद रखिए कि हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। प्रॉब्लम सॉल्वर। हर रोज आपके सामने तरह तरह के प्रॉब्लम आएंगे। मैं एक लाइन में समझा दूं कि आपने जिंदगी में कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, वो डिसाइड करेगा कि आप कितने बड़े बनते हो। या कि आप, या आपके पास दो रास्ते, या तो आप कैसे सॉल्व किया ये बताओ लोगों को, या प्रॉब्लम आ गया किसने खड़ा किया, ये सब लफड़ा बताओ दुनिया को। तुम बताते रहो मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ, तुम विक्टिम बन के, गवाह बन के, एक किस्म के अपनी कहानी सुनाते रहो। ये सॉल्यूशन सुनाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इससे पता लगता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्वर है। कई लोगों को ना प्रॉब्लम बताने में बहुत आनंद आता है, वो जीवन भर रोते ही रहते हैं। हर कुटुंब में ऐसे लोग हैं, मेरे कुटुंब में भी कुछ लोग ऐसे हैं। उनको बस रोना अच्छा लगता, दे आर मास्टर इन क्राइंग, दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 6 वैल्यूज, हमें ये 6 संस्कार जीवन को जीने हैं। ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये 6 संस्कार के बगैर काम नहीं चलेगा आपका। पहला है इंटेग्रिटी। ओके, इंटेग्रिटी, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक्स है। इंटेग्रिटी मतलब ईमानदारी, है ना। इंटेग्रिटी का मतलब है ईमानदारी। ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी सबसे कीमती चीज है। मेरे पास अगर दो लोग हैं, एक बहुत इंटेलिजेंट लेकिन एक नंबर का बेईमान, एक थोड़ा कम समझदार है लेकिन ईमानदार है, तो आदमी का झुकाव ईमानदारी की तरफ जाएगा। और ईमानदारी का मुकाबला ना स्किल से नहीं होता। ईमानदारी का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से ही होता है। किसी ईमानदार व्यक्ति के सामने बैठना हो ना, तो जिगर चाहिए। और जिगर कब आता है पता है? जब तुम ईमानदार हो। असली ताकत अंदर से ईमानदारी से ही आती है, याद रखना। छोटी छोटी बातों में ईमानदारी होनी चाहिए। हर रोज आपको बेईमानी, मन है ना, मन तो, बुद्धि जो है आपको दिखाएगी ये हाथ मार ले पैसा मिल जाएगा, 10 रुपये आज मिल जाएगा। आप छोटी छोटी जगहों पे पैसा मार लेते हो। किसी, ज्ञान वत्सल स्वामी का डायलॉग मैंने कल रात को सुना, जो पैसा अपना नहीं है ना उस पे थूकना भी नहीं है। अपना नहीं है तो नहीं है, थूकना भी नहीं। जो मेरा नहीं है वो मुझे चाहिए ही नहीं, मेरी इच्छा भी नहीं। तो ये सोच होनी चाहिए। किसी ने आपको भरोसा करके पैसा दिया कि सर ये मेरा माल मंगवा लो, आपने दिमाग चलाया, उसको समझ नहीं आ रही, 10 20 30 50 रुपये काट लिया आपने, 50 रुपये कटकी मार ली, और खुश हो रहे हो ऊपर से कि आज तो उसको पता ही नहीं चला, उसका 50 100 का मैंने कर डाला। अरे करनी तेरी छोटी सोच है, बहुत छोटी सोच तेरी, पर तू कभी बड़ा नहीं बन पाएगा। हर कामों में ईमानदारी, ईमानदारी की व्याख्या देनी बहुत मुश्किल है, लेकिन ईमानदारी तब भी काम करती है जब कोई नहीं देख रहा है। तो जितना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप हरिश्चंद्र बन जाइए, लेकिन आप कोशिश कीजिए, जीवन में कोशिश कीजिए, जहां भी, जितनी बार, जितनी जगहों पे ईमानदार रह सको, वो कोशिश कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। बहुत लाभ होगा लाइफ में। सजा होगी, थोड़ी मुश्किल है, टफ होगा, लेकिन आपको फायदा होगा, ये कंफर्म है। ईश्वर कहता है जो मैं चाहता हूं तू वो कर, तो तुझे मैं वो दूंगा जो तुझे चाहिए। तू वो करेगा जो तू चाहता है, तो मैं तुझे वो नहीं दूंगा जो तुझे चाहिए। तो ईमानदारी अपने कामों में रखनी चाहिए। हर जगह पे ईमानदारी काम करेगी, बहुत कीमती संस्कार है, इसको जीना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है जिम्मेदारी। ये मेरा जीवन है, ये मेरा जीवन है। मैं ऑक्सीजन में आया हूं, तो मेरा जीवन बदलने की जिम्मेदारी मेरे सीनियर की नहीं है, मेरी है। मैं, वो मेरा नौकर नहीं है। ठीक है वो मदद कर रहा है, लेकिन फिर भी मेरा जीवन है, तो मेहनत करने की, सीखने की जिम्मेदारी मेरी। और मैं लीडर हूं अगर टीम का, तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं गाली खाता हूं सर, आपको गाली देना है मुझे दीजिए, मैं इस टीम का लीडर हूं, मैं जिम्मेदारी उठाई है, मैं इनको हेल्प करता हूं। कुछ गलत हो गया तो सर मुझे बताइए, मुझे गाली दीजिए। अच्छा हो रहा है तो हम सब ने मिलके किया है सर, मेरे अकेले का बात नहीं है, हम सब ने मिलके किया है।
ठीक है, जिंदगी में ये भी सीखना है। आप कितना बढ़िया डांसर हो, लेकिन वो डांस इतना प्रभाव नहीं डाल पाए जो आदमी अकेला डांस करता है, इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगा। अगर 50 लोग, गजब की हारमोनी हो, गजब की, कमाल की, और वो जब 15 मिनट का डांस दिखाता है तो आदमी खड़ा हो जाता है। कमाल हो गया, मजा हो गया, क्या फ्रीक्वेंसी। अकेले तो खुद भी कंट्रोल आसानी से होता है। एक आदमी संगीत, कोई सॉन्ग गा रहा है, तो उसमें वो इतना प्रभाव नहीं डालेगा। अगर 50 या 100 लोग मिलके जो गाना बना सकते हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, कोई झुनझुना बजा रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई गा रहा है, और सबकी हारमोनी बना के जो सॉन्ग निकलता है, हाय हाय क्या निकलता है। वैसे ही हमें सीखना है हारमोनी बिठाना टीम के साथ, तो अच्छी आवाजें निकलेगी। हम्म। लेकिन अकाउंटेबिलिटी एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये संस्कार है कि अपनी जीवन है, मेरी जिम्मेदारी है सर, मैं जिम्मेदारी। और याद रखना कि जो आदमी जिम्मेदारी, और आजादी और जिम्मेदारी दोनों साथ में चलती है, दोनों रेल की पटरी की तरह है। अगर आप एक पैर पे खड़े हो और ये दूसरा पैर एक पैर से बात कर रहा है कि देख मैं आजाद हूं, मैं फ्री हूं, तो वो बोलता है दूसरा पैर कि तू आजाद है क्योंकि तेरी जिम्मेदारी ना मैंने ली है, जिस दिन मैं हट जाऊंगा सब नीचे आ जाएगा। तो आजादी, जिंदगी में आपको जितनी आजादी प्राप्त करनी है उतनी जिम्मेदारी लेना सीखो। गड़बड़ी कहाँ हो जाती है, लोगों को आजादी टोपला भर भर के चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी में अपने पांव सिकुड़ लेते। अच्छा, एक मजे की बात बताता हूँ। आप कितने पावरफुल व्यक्ति हो, किसी को ये समझना हो ना कि कोई कंपनी में कोई आदमी कितना बुद्धिशाली है, बस उसको, तेरे पास जिम्मेदारी क्या क्या है ये बता। जिम्मेदारी जब आप लेते हो तो बड़े बनते हो। इसलिए अपने जीवन की जिम्मेदारी लो, मेहनत करने की, सीखने की। ये करना है मैं करूंगा, ये करना है मैं, जिम्मेदारी उठाओ। जिम्मेदारी से भागोगे जिंदगी में तो तुम्हारे घर में भी इज्जत नहीं होगी। तुम्हें लग रहा है मैं होशियार हूं, मैं छटक गया इसमें से, अपने ऐसा करके ना सर, ऐसा ऐसा करके निकल गए। अरे भाई, तू अपने जीवन से भाग रहा है, और जितनी दूर तक तू भागता रहेगा जीवन भर भागता ही रहेगा। जो अंदर से मजबूत है वो जिम्मेदारी उठाता है, और जिम्मेदारी उठाओगे तो आजादी उतनी ही मिलेगी जितने तूने जिम्मेदारी उठाई। फायदा मिलेगा उसी को मिलेगा, और मैंने अपनी आंखों से देखा और मिलता ही रहेगा उसको। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन। अब इसके ऊपर मैंने अभी 15 मिनट पहले ही, पिछली बार जो लेक्चर लिया था, वो सीडी पूरा यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे चढ़ा दिया है। डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन का मतलब, चाहे अच्छा लगे या बुरा, मूड हो या ना हो, जो काम करना है तो करना है। जब बच्चों को बड़ा करते हैं उसमें तुम डिसिप्लिन में रहते हो ना, उसमें मूड नहीं घुसेड़ देना, नहीं नहीं स्कूले जवानो बेटा, ना ना बेटा, ना। तो वो सिर्फ वो डिसिप्लिन स्कूल तक ही रहता है ना। कहते हैं कि किसी भी ख्वाब को हकीकत में बदलना हो तो डिसिप्लिन चाहिए। किसी भी ख्वाब को अगर हकीकत में बदलना है तो डिसिप्लिन चाहिए। कोई बोलता है कि सर मैंने ये ख्वाब देखा, पूरा नहीं हुआ, लेकिन आप डिसिप्लिन में भी नहीं रहे ना। आपने कौन से कामों में डिसिप्लिन रहे? अमिताभ बच्चन आज भी एक्टिंग करता है, आज भी एक्टिंग करता है, डिसिप्लिन है। मुकेश अंबानी के बेटे अनिल अंबानी, और दोनों बेटे आज भी डिसिप्लिन है, काम करते हैं अपनी कंपनी में। शायद हमसे ज्यादा काम करते, 12 12 घंटे काम करते, पागलों की तरह काम करते। जिंदगी में ये जो वैल्यूज है ना, डिसिप्लिन, आपको बदल के रख देगा। लेकिन मैं आपको विश्वास के साथ गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, 99% को यही नहीं मालूम कि डिसिप्लिन क्या होता है। और इस शब्द को वो नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि बचपन से गालियां, डिसिप्लिन में रह जा, डिसिप्लिन में रह जा, ये शब्द सुन सुन के उसको नेगेटिव हो गया है। डिसिप्लिन शब्द से नेगेटिविटी आ गई उसको। लेकिन ये तुम्हारा जीवन बदलने की क्षमता रखता है। और इस शब्द को समझने के लिए अलग से सिर्फ 1 घंटे का चैप्टर हमारे चैनल पे रखा हुआ है, सुन लेना। ये कमाल का संस्कार है। डिसिप्लिन का मतलब एक लाइन में कहूँ, चाहे मूड अच्छा हो या ना हो, अच्छा लगे कि ना लगे, जो काम सपना पूरा करने के लिए जरूरी है वो करो।
उसी को डिसिप्लिन बोलते हैं। कमिटमेंट, वचनबद्ध। कुछ लोग कमिटेड होते हैं और कुछ लोग बोल बच्चन होते हैं। कई लोगों को मैं देखता हूं कि उसका मोबाइल हर 6 महीने में बदल जाता है। 10 साल हो गया, आज मेरा मोबाइल 20 साल हो गया, लगभग 20 साल। 20 साल से एक ही नंबर है। मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बहुत संघर्ष हुआ लाइफ में, जो भी तकलीफें आई, लेकिन नंबर चेंज नहीं किया। कुछ लोग नंबर चेंज कर देते, हफ्ते बढ़ जाते, बैंकों वाले परेशान करते, नंबर चेंज कर देते, किसी से लिया हुआ है नंबर चेंज कर देते। कमिटमेंट, आप कितने कमिटेड हो, चाहे वो कमिटमेंट छोटी हो या बड़ी, जितना ज्यादा कमिटेड होंगे लाइफ में, वचनबद्ध होगे, वो आदमी तरक्की करेगा। ये 6 संस्कार हमें लेके आने हैं, और जो स्किल मैंने बताई वो सीखनी है, और ये संस्कार को जीवन है। कमिटेड व्यक्ति बनने की कोशिश करो। जो बोला है आपने किसी को, उसको निभाने की कोशिश करो। ठीक है। करेज, हिम्मत, आपको हिम्मत दिखानी होगी। जिंदगी में हर पहलू में हिम्मत दिखानी होगी। मैं तुम्हें एक बहुत गहरी बात, मुझे कम समय में बात है, अभी 7:43 हो चुका है, तो मुझे कम समय में ज्यादा बात बताना, इसलिए डायलॉग में एक लाइन में समझाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारा जिंदगी तुम्हारी डेयरिंग से बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी सक्सेस, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी डेयरिंग से बड़ा नहीं हो सकता। तुम्हारा जितना बड़ा डेयरिंग, उतनी ही बड़ी कामयाबी। और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं भाई साहब, उन्होंने, अच्छा, हिम्मत का मतलब, संसार में जो लोग कामयाब है उनको डर नहीं लगता। अच्छा, इसके ऊपर इसका उल्टा है डर, करेज का उल्टा है डर। डर क्या होता है, क्यों आता है, कब आता है? तो उसके लिए भी 1 घंटे का जोरदार सेशन हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, और वो भी हमने अपने चैनल पे रखा हुआ है। हम रिपीट करेंगे इसको, ऐसे लाइव सेशन भी लाएंगे, क्योंकि इतना टाइम शायद आपको मिले ना मिले, नए लोग आए तो वो सब टॉपिक हम एक साल में धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करनी पड़ेगी। डर सबको लगता है, संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको डर ना हो, लेकिन डर लगने के बावजूद भी जो चलता रहता है, वो एक दिन हिम्मत वाला हो जाता है। जो चीज से डर लगता है ना, उसको बार बार करो। अब मेरा ये हाथ है, मसल्स है, वीक है, मुझे मजबूत करना है, तो इसी हाथ से कसरत करनी है। अब आपको किसी, सर मुझे ना लोगों को बात करने में डर लगता है, लोगों को सेल्स करने में डर लगता है, बहुत डरता हूँ कि लोग मेरी बात समझेंगे कि नहीं समझे, कहाँ से होगा। सर आपकी बात तो सही है, सपना तो बड़ा देख लिया, 10 लाख रुपया महीना कमाना है, लेकिन सर हिम्मत नहीं है। डर लगता है कि इतने ज्यादा लोगों को मैं कैसे संभाल पाऊंगा, इतने ज्यादा लोग कैसे आ सकते हैं सर। ये डर है। आपको हिम्मत करनी होगी। हर रोज बहुत सारी छोटे छोटे जगहों पे आपको छोटी छोटी डेयरिंगें करनी पड़ेगी जिंदगी में। और याद रखना, जितनी बड़ी डेयरिंग होगी, जंगल के अंदर हर किस्म के प्राणी, हाथी को जंगल का राजा नहीं कहा गया, वो तो बहुत बड़ा है। जिराफ को नहीं कहा गया, ऊंट को नहीं कहा गया, और शेर को क्यों कहा गया? शेर के पास एक ही चीज है भाई साहब, हिम्मत। हिम्मत है उसके पास। शायद उससे कई गुना ताकतवर और खतरनाक प्राणी जंगल में रहते हैं, लेकिन शेर की पहचान क्या है? हिम्मत। तो हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डेयरिंग चाहिए। ठीक है। डाइवर्सिटी, लास्ट, डाइवर्सिटी। दूसरों को कौन सी चीज ज्यादा मूल्यवान बनाती है? कैन यू वर्क विदाउट ऑफर? अगर नहीं सर, आप ऑफर दोगे ना तो ही काम करूंगा, क्या ऑफर के बगैर ग्रोथ ला सकते हो? डाइवर्सिटी। कैन यू वर्क विदाउट सीनियर? कई बार आपका सीनियर ही नहीं है, या तो था तो छोड़ के चला गया सर, तो चला गया ना, ठीक है, क्या उसके बगैर तू कर सकता है? क्योंकि जिंदगी भर तो तेरा बाप भी साथ नहीं रहने वाला है, कभी तो तुझे अकेले चलना पड़ेगा। तू आया ही अकेले और जाएगा भी अकेले। तो क्या है कि भाई, हमें ये सीखना है
ये सीखना पड़ेगा लाइफ की, ये लाइफ की रियलिटी है, सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। क्या तुम अपने सीनियर के बगैर कर सकते हो? सर वो वैसा जूनियर के लिए भी थे कई, अब मैं चाहता हूं कि मैं उसको कामयाब होना, सर वो समझता नहीं समझता है तो दूसरे को समझा। जो कागड़ा ए एज पत्थर चांचमो लेवाना, जे पत्थर इन्हीं चांचमो समाई। बचपन में हमने कहानी सुनी थी, एक तरसियो कागड़ो। तो तरसियो कागड़ा जो है वो प्यासा कौवा जो है, उसको वही पत्थर चांच में लेने चाहिए जो वो उठा सकता है। बड़े पत्थर उठा लेगा ना तो कौवा गिर जाएगा। जो तू नहीं संभाल सकता इसको छोड़ के जो संभाल सकता है उसको लेके आगे बढ़ जा, बात खत्म। कैन यू वर्क विदाउट रिक्वायर्ड प्रोडक्ट? कई बार सर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है और इसी से मेरा धंधा चलता है, मानता हूं, लेकिन अभी नहीं है, इस सत्य को स्वीकार ले जल्दी कि नहीं है स्टॉक। तो वो कला होनी चाहिए कि कई बार, मतलब मैं सब जो मैं चाहता हूं कि मेरे घर से लेके दिल्ली तक सारी लाइटें ग्रीन होगी, होनी चाहिए सब, तो मेरी गाड़ी दिल्ली पहुंचेगी भाई साहब। ग्रीन तो छोड़, रास्ते में हजारों चैलेंज आ सकती है, पंचर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, तुझे नींद आ सकती है, तुझे पेट्रोल डीजल ना मिले, कोई चैलेंज, हजारों चीजें, तुझे शायद 1 लाख बार गियर चेंज करना पड़े यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। समझ रहे हो? तो कई बार घटनाएं, परिस्थितियां तुम्हारे विपरीत चलती होगी, लेकिन आकाश में वही पतंग उड़ती है जो हवा के खिलाफ चलती है। जो हवा के खिलाफ उड़ती है वही उठता है। परिस्थिति तुम्हारे विपरीत ही होगी सब कुछ, लेकिन उसमें जो अपने आप को खड़ा रखता है वो ऊपर जाता है। कैन यू स्टे कंफर्ट? कैन यू स्टे कंफर्ट इन इन डिसकंफर्ट? क्या आप डिसकंफर्ट के अंदर कंफर्टेबल रह सकते हो? असाधारण परिस्थितियों में भी खुद को साधारण बनाए सकते हो? डाइवर्सिटी। सर ये तो सोचा ही नहीं था, नहीं सोचा था ना। भगवान राम ने भी नहीं सोचा था कि कल सुबह मुझे जंगल जाना है। वो तो तैयारी कर रहे थे गादी पे बैठने की। सीता माता ने भी नहीं सोचा था, वो तो जनक की पुत्री थी, वो तो बहुत पैसे वाले थी पहले से ही। उसको कहाँ पता था कि कल तो चप्पल भी नहीं मिलने वाला है, कांटों पे चलना पड़ेगा, कितने दुख दर्द देखने पड़ेंगे। सोचो। तो डाइवर्सिटी, ये 6 संस्कार है जो हमें अ, अपने जीवन को जीने हैं। ईमानदारी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, कमिटमेंट, हिम्मत और डाइवर्सिटी। कि ये होगा तो ही चलेगा, नहीं होगा नहीं होगा ना, तो इसके बगैर करो। बाहुबली पिक्चर देखो, बाहुबली पिक्चर में उसको गद्दी से हटा दिया तो वो मजदूरी में चला गया, कॉलोनी में चला गया, मजदूरों के साथ, गरीबों के साथ, उसने वहां जाके साम्राज्य बनाया। अच्छा उसके पास सब कुछ है, उसके बड़े भाई के पास, लेकिन फिर भी उसको वो लीडरशिप नहीं है उसके पास। उसके पास कुछ भी नहीं है, सोने का सिंहासन नहीं है, प्रजा नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो गरीबों के वहां भी वो राजा बन के ही रह रहा है, क्योंकि उसको लीडरशिप आती है, उसको राजा बनना आता है। और उसको गद्दी भी दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आता ही नहीं है, क्या करेगा वो? इसलिए याद रखिए, पैसों की मोह माया से ज्यादा, याद रखिए, किसी गद्दी पे बैठने से तुम लीडर नहीं बनते। तुम बोल सकते हो कि सर मैं डायमंड बन गया हमारी कंपनी में, तू डायमंड बना है, लेकिन एक्चुअली में डायमंड नहीं भी हो सकता है तू। कोई लोग बोलता है कि सर आप समझिए, आप आपने एक पद प्राप्त किया है बस, कि भाई आपने एक लेवल अचीव किया है, लेकिन एक्चुअल 2 लेवल होते हैं, एक लीडरशिप का लेवल अलग होता है, और फाइनेंस का लेवल आपने 10, मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि 10 लाख कमाया, 50 लाख रुपया कमाया, लेकिन उसको बोलने का अकल ही नहीं। तो 50 लाख कमाने से वो लीडर नहीं है। लीडरशिप की दुनिया ही अलग है। आप हो सकता है कम कमाया, लेकिन आपका दबदबा हो, आपका एक रुतबा हो, वो एक चीज अलग रहती। पोजीशन लीडर नहीं बना सकता, लेकिन लीडर पोजीशन बना सकता है। ठीक है, तो यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच। 6 स्किल और 6 वैल्यूज जो हमें सीखने हैं, ये आज हमारा ये सिस्टम पूरा हुआ। 6 6 6 6 6, ये हमारा सिस्टम है। 6 बार 6, इसमें मास्टरी लेके आइए, बार बार सुनिए,
और अपने जीवन के अंदर बस इसको पकड़ के बैठिए, इसमें इतनी मास्टरी लेके आइए, इतना ही पकड़ के बैठना, तुम फेल नहीं हो सकते। लगे कि सर मैं ये कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से, अगर आपको लगे कि मैं ये कर रहा हूँ और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप प्लीज मेरा नंबर आपको ढूंढ लेना, पर्सनली फोन करना, मिलने आ जाना। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, वाकई में ही एकदम सुपर से ऊपर सीजन था ये पूरा। और आज का जो था वो स्किल और वैल्यू के बारे में तो हम बार बार सीखते हैं और काफी सारा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। तो आज आपने बताया ना कि टैलेंट और स्किल में फर्क होता है। टैलेंट गॉड गिफ्टेड होता है, स्किल को हमें सीखना पड़ता है। और एक बात मुझे अच्छी लगी कि तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी हिम्मत से बड़ी नहीं हो सकती। और आपने बताया कि डिसिप्लिन का मतलब जो है काम नहीं करना है, हमें वो ही काम करना है, वो ही उन्हें डिसिप्लिन कहते हैं। तो बहुत बढ़िया सेशन था सर, थैंक यू सर। और कोई बोलना चाहता है तो बोल मितेश, सकते गुड गुड मॉर्निंग मितेश सर, मैं रहा नहीं जाऊंगा। जबरदस्त जबरदस्त, ये सबको, सीनियर को, जूनियर को, मैं बॉम्बे में लैक्मी में सीखने गया था तो ये सब सिखाया था। 100% दिल से बोल रहा हूँ, जिसने ये सीख लिया पूरे दुनिया में, आप बेसिक हो, नॉर्मल, जो अभी जो नया हो, सीनियर हो, सबको मैं बोल रहा हूँ, सीनियर को भी, अम्मी बहन, रीना बहन, सबको, जॉली बहन, ये जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग, सबसे बेस्ट है। ये मुझे बॉम्बे में सिखाया गया था। पर सर, मेरा 1 साल 1.5 साल से, मैं, अम्मी बहन को पता है, अमितेश पर मेरा समय खराब चल रहा है, इसलिए मैं ये पालन नहीं कर रहा हूँ। बाकी एक्सीलेंट एक्सीलेंट, अब से, जब से मैं 2 महीने से ये सुन रहा हूँ, इसमें ये टॉपिक वेरी नाइस है, ये सीखो, ये सीख जाओगे, पूरी दुनिया बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी। अगर नहीं बदले तो मेरा ये, मैं ये लाइन में नहीं रहूंगा, ये फिर सीजर छोड़ दूंगा। ये एक्सीलेंट है, वेरी नाइस सर। और मैं इसको लंबा करने चाह रहा हूँ, चलेगा अमितेश सर? जी एग्जाम्पल देने बोलिए। चाह रहा हूँ, हाँ चलेगा ना? हाँ हाँ, जैसे, बोलो बोलो। हाँ, जैसे समझ लो, पहले से ये मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उसमें सब कुछ आ गया, आपने जो बताया सब कुछ। जैसे एग्जाम्पल ले लो, रीना मैडम आए मेरे सलून में, बराबर, अम्मी बहन और रीना मैडम आए, वो आए, फिर बैठे, मैंने उनका वेलकम किया, वेलकम मैडम, वेलकम किया, चेयर में बैठा, पहले उनको पानी पिलाया, मैडम पानी पियोगे, कोल्ड ड्रिंक्स पियोगे, पिलाया। फिर मैंने उनका सुना, मैडम क्या प्रॉब्लम है? तो अम्मी बहन का प्रॉब्लम था कि मेरे स्किन में रिंकल है, ऐसा है। हाँ, कोई बात नहीं। तो मैंने ऑक्सी 9 का प्रोडक्ट समझाया। फिर रीना बहन आया, मैं दोनों साथ में बोलूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लगेगा। तो रीना बहन को हेयर का प्रॉब्लम था, ब्रिटल हो रहे थे, ड्राई हो रहे थे, तो मैंने ट्रीटमेंट समझाया। सही है। तो मैंने फिर उनकी परमिशन ली कि मैडम मैं स्किन चेक कर सकता हूँ आपकी, ताकि हाँ ओके चेक कर सकते, परमिशन लेना पड़े, अब उसमें सब आ जाएगा, अमित सर ने बताया वो। परमिशन लिया तो उनको अच्छा लगा। फिर मैंने स्किन चेक करके, मैडम ये ऑक्सी 9 का आपको फेशियल लेना पड़ेगा, ये आप करो, आप पहले एक सिटिंग लो, बराबर है, फिर रिजल्ट देखो। तो उन्होंने, मैंने स्टाफ से परमिशन, यानी हाइजेनिक सलून, स्टाफ, ड्रेस कोड, सब कुछ एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिर मैंने ये फेशियल करवाया, मैंने हेयर का स्टार्ट किया कि मैडम ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, आप ये करो, बराबर, मैं आपका हेयर चेक करना हूँ, सेम पोजीशन। तो मैंने सब कुछ किया। फिर मैंने उनको रिजल्ट अच्छा, और प्रोडक्ट जेन्यून होनी चाहिए, एकदम जेन्यून, ईमानदारी से, अच्छी प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर आप बोलोगे स्पा का डब्बा में, अरे मैडम को तो 1,000 रुपया बोला था, उसने 500 रुपया बोला है, नहीं, ये स्पा का लोरियल में मैट्रिक्स का डाल दो और कर दो, नहीं नहीं नहीं, वो गलत है। ये मिते सर में सब कुछ आ जाएगा, ये गलत है चीज, बराबर। फिर मैंने फेशियल करवाया, रीना मैडम का ट्रीटमेंट किया, सब कुछ उनको अच्छा लगा। फिर उनको सेलिंग के बारे में समझाओ, मैडम आपने फेशियल किया तो लॉन्ग लास्टिंग, ये एसपीएफ करो, ये करो, ये ऑक्सी 9 का पैराबिन फ्री है, वेरी नाइस है, कोई प्रॉब्लम, आप मेरे पे ट्रस्ट रखो, मेरा इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ समझाया। सही है। फिर होम केयर दिया, फिर उनको कैसा लगा मैडम, उनका सुना, फिर रिव्यू लिखवाया। फिर मैडम पैकेट लेना चाहोगे, आपको इतना पड़ रहा है तो इतने में मिलेगा, हाँ मैं लेना चाहूंगा आपका, सही में पैराबिन फ्री ऑक्सी 9 का फेशियल है, आपका हेयर हेयर की ट्रीटमेंट बहुत नाइस है, रीना मैडम को अच्छी लगी। मैंने पैकेट दिया, उनको कॉलिंग किया, आप आओ, ऐसा वैसा, सब कुछ, इसमें बात करो, कन्विंस करो, पर्सनालिटी रखो, अच्छे कपड़े पहनो,
ड्रेस को स्टाफ को अच्छी तरह समझाओ, रीना मैडम का अच्छा करना, अम्मी बहन का अच्छा करना, ये अपने बहुत खास क्लाइंट है, ऐसा वैसा थोड़ा अच्छा बोला। ये सब कुछ करने के बाद क्लाइंट कहीं नहीं जाएंगे सर, कहीं नहीं। एक्सीलेंट जो भी समझाया मुझे बॉम्बे में समझाया था। पर सर मैं माफी चाहता हूँ अम्मी बहन और मितेश सर, अभी मैं बहुत टेंशन में हूँ 1 साल से, इसीलिए आपके साथ जल्दी नहीं जुड़ पा रहा हूँ। वो मेरी सही में बहुत गलत है, पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। आप मुझे लात मार के निकालोगे ना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। सही में मेरा समय थोड़ा खराब चल रहा है इसलिए सर। थैंक यू, थैंक यू अरे सर। समय किसी का खराब प्रज्ञेश भाई जोरदार। बोलो। और कोई जी बोलना और चाहता कोई? है? चलो, थोड़ा टाइम जल्दी से करना है, हमारे बोलिए पास आप। 10 मिनट ગુડ है। મોર્નિંગ સર. जी। हाँ ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન. हाँ जी। આજે ખરેખર મને બહુ મજા આવી. ખાલી 11 મિનિટ લેટ થઈ કોલિંગ ચાલુ કરવામાં, કેમ કે હું પાણીનો નળ ખોલવા ગઈ હતી એટલે. અને ખરેખર મને બહુ મજા આવી. મેં આનાથી બી પહેલા હું 6 થી 7 વર્ષથી માર્કેટિંગ લાઈનમાં છું અને મેં આમાં 7 વર્ષમાં મેં 3 કંપનીઓ બદલી નાખી છે, કેમ કે બરાબર. મને છે ને પેલું સક્સેસ નથી મળી ત્યાં. અને પ્લસ તમારા જેવા ગુરુ તો મને કઈ મળ્યા જ નથી. હિના મેમ જેવા, તમારા જેવા, તમારા બધા જેવા જે શીખવાડવા વાળા જે મેમ્બર છે ને, એ તો અમારી ટીમમાં ક્યાંયથી ક્યાંય હતા જ નહીં. બસ અમને એક દિવસ બોલાયું, ટ્રેનિંગ આપી કે ભાઈ તમારે આ સ્પીચ બોલવાની છે ને આવું આવું લખવાનું છે. કોઈ બોલીને ના સમજે, તમને લખીને સમજાવ કે તમને આટલા મળશે, આટલાને જોડશો, તમને આટલા મળશે, આટલા મળશે, બસ આટલું. પણ જે મારે શીખવું હતું ને એ મને શીખવા જ નતું મળતું. મને માર્કેટિંગ લાઈનમાં બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે સર, પણ મને શીખવા નતું મળતું. એટલે પછી છે ને મને ગ્રોથ બી ના થયો મારો, કેમ કે હું શીખી નહીં. એટલે હું સામે વાળા, જયારે મને જ ખબર નથી કે હું કેટલા કમાઈશ અને કેવી રીતે કમાઈશ, તો હું સામે વાળાને શું શીખવાડું? એને લખીને બતાવું કે તમે 5,000 ની વસ્તુ લો, તમને 4,000 મળશે, પણ 4,000 કેવી રીતે મળશે, ક્યાંથી મળશે? એ બધી વસ્તુ મને આમ તમારી મીટિંગ જોઈન કરવામાં, હિના મેમની કંપની સાથે મને બહુ બધું શીખવા મળી રહ્યું છે. એટલે હું, તમે માનશો નહીં, હું ખાલી છે ને પાણી ભરીને કામ કરીને સુઈ જતી હતી ફરીથી. પણ હવે મેં નક્કી કર્યું છે કે ના, હવે સવારે નમાજ પઢવાની, પાણી ભરવાનું, કામ કરવાનું, મીટિંગ બી ચાલુ કરી દેવાની. ભલે હું જોઈ ના सकूं, પણ હું સાંભળી तो सकूं છું. नहीं, अपनी એટલે हमारी मॉर्निंग स्कूल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2-3 महिलाएं ऐसी है, वो रोटी बनाते हैं। ये जो अपने वासंती बहन है, मैं देख रहा हूँ वो पिछले 11 महीने से टाइम का एडजस्टमेंट नहीं हो पाया होगा, तो वो हर रोज सुबह हमने उनकी रोटियां देखी है। आज हमने उनकी रोटियां देखी ना, आज जमाना उनका ग्रोथ देख रहा है ना। हमने उनकी 1 साल रोटियां देखी, लेकिन अब जमाना उनका ग्रोथ देखे, क्योंकि उनकी सीखने की जो लगन थी, वो सीखने की लगन इतनी चरम सीमा पे थी कि उन्होंने ये बहाना नहीं निकाला, नहीं नहीं सर सुबह मेरे को टिफिन करना होता है, ये होता है। मैं देखो, या तो पैसे बनाओ या बहाने बनाओ, दोनों साथ में नहीं होगा। ठीक है, हर व्यक्ति मजबूर है। मैं भी मजबूर हूं कि मॉर्निंग में आ रहा हूँ, कोई ना कोई मेरी भी मजबूरी है, समझो बात को, कि मैं तुम्हारे हाथ में आ रहा हूं तो मेरी भी कोई मजबूरी है, समझो बात को। तो हर व्यक्ति मजबूर है, कोई 10,000 से, कोई 1 लाख से, कोई 10 लाख से, कोई 10 करोड़ से। हर व्यक्ति पृथ्वी पे, हर व्यक्ति मजबूर है, लेकिन मजबूरी का पकड़ के मत बैठो, उसमें से बाहर निकलना है, क्योंकि जिंदा है इसलिए ये सब हो रहा है। लास्ट कबर बन गए, खत्म बात, गेम ओवर। ठीक है ना? यस, और कोई फटाफट, कमान। सर गुड मॉर्निंग. હેલો यस। एवरीवन. बहुत सही बात बताया ये फरजाना मैम ने कि सीखने को मिल रहा है ना, इसीलिए टीके है. बाकी देखो, बाकी की कंपनी है ना, सेलिंग करवाती है, अपना प्रॉफिट देखती है कि आप इतना करो, इतना सेल करो, हो जाएगा, इतना सेल करो. लेकिन सिखाए बगैर इंसान कहाँ सेल करेगा? आप यहाँ पे क्या है, अवेयरनेस है कि देखो यहाँ पे ग्रोथ है और कैसे है. तो ये जो बेसिक सीख है, उसके बाद उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, और सर खुद भी आते हैं, लाइव भी हो जाते हैं, इतना सारा जो सपोर्ट है. तो जहाँ पे ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम होता है, डेफिनेटली ग्रोथ वहीं पे होता है. और प्रज्ञेश भाई, आपके लिए एक चीज बताऊं, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो. समय जो आप खराब बोल रहे हैं ना, लेकिन मैं बताऊं, विश्वास रखिए, आप टीके हो ना. बोलते हैं ना कि एक लटका हुआ आम भी एक दिन पक जाता है. तो आप अभी जो यहाँ पे टिके हुए हैं ना, तो आपका तो डेफिनेटली, और आप बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत अच्छा सिखाते और सीखते रहते हम लोग यहाँ पे. सो बहुत ही अच्छा है. हमारी टीम में भी इतने सारे लोग ये मॉर्निंग स्कूल की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं. सो डेफिनेटली सर, बहुत मजा आ रहा है, बहुत सीखने को मिल रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन.
मैं हूँ हाँ जी वागेरा बोलिए। अरुणा। आज का टॉपिक बहुत बढ़िया था। जो आज आज सर ने बताया सिक्स, हमारे संस्कार के बारे में, वो बहुत बढ़िया था। हम जब से ये ऑक्सीनाइन और हिना बहन के टच में आए हैं, तब से हमको ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ ही चेंज हो गई है। हमारे जीने के कई कई तरीके थे, वो अलग हो गए। हमको जीने की कई सारी नई नई उम्मीदें मिली है। ऑक्सीनाइन का जो ऑक्सीनाइन का जो वो एक मॉर्निंग में जो सेक्शन होता है, वो एकदम बढ़िया होता है। हमको तो हमारी लाइफ में ही अब कोई रुकावट आएगी ही नहीं। हमको जो हासिल करना है वो 100% हम हासिल करके ही रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। हाँ, यही सच बताता हूँ कि जिंदगी की असली खुशी यही है कि जब अपनी आंखों के सामने कोई आदमी बिल्कुल बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जिसको दुनिया कुछ भी समझ नहीं, वो खुद भी अपने आप को कुछ नहीं समझ रहा है, और जब वो व्यक्ति कोई आंकड़ा पार करता है और वो जब अपना बयान करता है कि मैंने ये प्राप्त किया, वो सुनने में जो दिल में आनंद मिलता है, वो ही सक्सेस है। वही खुशी, वही सक्सेस है कि एक दिन मैं भी ऐसी आपकी जगह पे था। 2,000 रुपया पगार से मैंने अपना जीवन शुरू किया। ठीक है। तो वहां से लेके इस यहाँ तक का जो सफर है, तो वो मजा आता है कि जब कोई, हमें पता लगता है कि भाई ये कुछ कर सकता है लाइफ में। अगर आपको नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसका दो ही कारण, या तो आपको करना नहीं आता है, या आप करना नहीं चाहते। तीसरा कारण नहीं है। ठीक है जी। और कोई? बहुत बढ़िया। इस वीडियो को बार बार देखना। हम चैनल पे ये सारे लिंक्स में आपको 2-4 दिन के अंदर अंदर ग्रुप में, सारे ग्रुपों में शेयर कर दूंगा। देखो, ये वाला जो वीडियो है ना, वो मेरी चैनल पे रहेगा। सिस्टम का 6666 वो मेरी चैनल पे रहेगा, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ब्यूटिशियन का जो चैनल है अपना, ऑक्सीजन ब्यूटी सर्विस ऐप, ये वाला जो अपने एक्सपर्ट वाला, तो उसके अंदर ये सब वहां नहीं डालेंगे हम। उसको पूरा ब्यूटी पार्लर के कंसर्न में ही पूरा डिजाइन किया। जरा ध्यान से देखोगे तो उसको उस तरीके से मैंने डिजाइन किया है। तो दोनों अलग रखेंगे। जो लीडर टाइप के लोग हैं, जिनको ये समझना है, तो उनके लिए वहां से सीखते रहो। और जो ब्यूटिशियन है, उनके उनको जो समझ आए, उनको जो अच्छा लगे, वो इस तरीके से ये वाला चैनल डेवलप किया है हमने। ठीक है। यस, और कोई बोलना चाहता है? अब मेरा नंबर आ जाएगा। जल्दी बोल दे। यस। बहुत अच्छा सिस्टम का ये टॉपिक लगा है। एक बार में समझ आने वाला एक्चुअली टॉपिक नहीं है, क्योंकि क्या है कि 25-30 सालों से हम जिस पैटर्न में रहते आए हैं, अब अचानक से नया सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना हमारे लिए टफ है। लेकिन यही वो सिस्टम है जिसकी वजह से हम लोग बहुत पैसे कमाए हैं। ये आज आपको मिली है, हमको 20 साल पहले मिली थी, लेकिन हमने इसको इम्प्लीमेंट किया और करते करते आज यहाँ तक पहुंच गए। आप सब लोग की टीम इसी सिस्टम से बनी है। मतलब सिंपल सा ऑक्सीनाइन में काम है कि ब्यूटिशियन को बिजनेस के अंदर लाना, इसको इंडक्ट करना, उसके साथ बेसिक जो हमारा सेशन है जो सर ने लगाया है पहले, वो लगाना, और जैसे ही वो टीम में थोड़ा मैच्योर हो कि उनको ये सिस्टम समझाना। 6 6 6 6 6 6। और इसके अलावा कोई है ही नहीं, और कोई ज्ञान ही नहीं है। ये 6 6 6 6 6 6 से आप जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो। तो आप खास याद रख के इसको, मतलब कि बस मजा आ गई ऐसा मत लेना, उसको सीखना समझना। और थैंक यू मितेश जी, 6 6 6 6 आपने लगाया, इसके लिए आप और धर्मेश सर मतलब सुपर डुपर। मजा आ गई। इसको सर आप चैनल के ऊपर रखना और हम ज्यादा उसको प्रमोट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच मितेश जी। चलिए, थैंक धन्यवाद। और कोई, किसी को कुछ लाइन बोलने का मन है तो बोलिए, नहीं तो फिर सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। यू करते हैं। यस सर। जी सर। हेलो। जी जी। हाँ, मुझे क्या बताऊं कि डेली ऐसा काम होता है ना लेडीज को कि कोई टाइम निकाल ही नहीं पाता, लेकिन ये ऑक्सीनाइन ऐसे के है ना, मीटिंग टाइम निकाल ही लेते हैं हम लोग। इसलिए धन्यवाद सर। चलो, आप कुछ सबका भी करके धन्यवाद। अभी मैं भी रोटी ही पका रही हूँ, और रोटी पकाते पकाते ही मैं सुन रही हूँ। डेली मेरा यही रूट होता है
कि रोटी पकाते पकाते मैं सुनती हूँ। देखो, मैं भी कई बार जब मेरा लेक्चर नहीं होता है तो मेरे को एक्सरसाइज करने का टाइमिंग भी यही होता है। तो जब से ये स्कूल शुरू किया तो वो भी मेरा सिस्टम पूरा गड़बड़ी हो गया, क्योंकि मैं ये टाइम मेरे एक्सरसाइज का था। तो कई बार मैं भी करता हूँ, मेरा वीडियो ऑफ रहता है, मैं सुनता हूँ स्पीकर लगा के, हेडफोन लगा के, और मैं साथ में एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करता हूँ जितना मैं सुनते सुनते कर सकता हूँ। लेकिन मेरा ध्यान पूरा रहता भी है तो करना पड़ता है, कई बार लाइफ में हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सब कुछ हमारे मुताबिक कभी नहीं होता है। थैंक यू सर। यस, बहुत बढ़िया, आते रहिए, वेलकम, बहुत बढ़िया। और जितने भी लोग नए आ रहे हैं सबका धन्यवाद। आप लोगों मैं की धन्यवाद मैं धन्यवाद अजय सर को बोल रही हूँ, अजय भाई को। हाँ, उन्होंने मुझे लाइफ में लाए मीटिंग में। उनका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, अजय जी का भी। और अजय जी है कि नहीं अभी? राइट नाउ अजय जी है? नहीं, आज अजय जी नहीं है, अजय भाई ठीक नहीं है, है। ओके, नो इश्यू। तो यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं। और कोई बोलना चाहता है? कम ऑन, एनीवन, यस सर, मैं रह बोलिए गई। बोलिए। हाँ, मेन ये जो मॉर्निंग स्कूल है हमारी, हाँ, सीरियसली लाइफ में कैसे जीना है, बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस के साथ सेलिंग कैसे करना है, जो कुछ भी जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो ना, सबको मॉर्निंग स्कूल में बिठा दो। कैसे बात की जाती है वो भी सीखने को मिल जाएगा, कैसे लाइफ जीनी है, कैसे प्रॉब्लम को फेस करना है, और कैसे बिजनेस करना है, कैसे अर्निंग करनी है, कैसे सेलिंग करनी है, मतलब जो भी है। सुबह उठने से रात को सोने तक जितना भी हमें स्ट्रगल करना होता है ना, वो सारे स्ट्रगल की ट्रेनिंग हमें मॉर्निंग स्कूल में मिलती है। सो थैंक यू सर कि बहुत अच्छे पॉइंट्स आप हमको देते जाते हैं। जो जो हमारे वीक पॉइंट्स है, यही स्कूल में ज्वाइंट होके हम हमारा इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं और बेस्ट टू बेस्ट करते जा रहे हैं। थैंक यू सर। श्रद्धा चलो, मैडम बहुत बढ़िया, धन्यवाद, सर, एक थैंक यू सो मिनट मच। सर, वो जी, श्रद्धा मैडम बोलना चाह रहे थे पर श्रद्धा बहन बोलिए आप। हाँ, यस, श्रद्धा मैडम, अपना स्पीकर स्पीकर बंद है मैडम, आपका आपका स्पीकर बंद है। माइक अनम्यूट करो। हाँ, माइक को हम्म, अनम्यूट करिए। ओके, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। अभी आवाज गुड आई? मॉर्निंग। हाँ, अभी यस। आई। सर आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। अमी बेन थैंक यू कि कई महीनों से मैं जो है कह रहे थे कि तुम ये कंटिन्यू करो, पर आज मुझे बहुत ही वेरी गुड फील हो रहा है कि मेरे अंदर जो था वो बाहर आ रहा है और मैं ऑक्सी9 से जुड़ी, तभी से मुझे बहुत फायदा हुआ है। थैंक यू सर। आज आपने जो टॉपिक लिया वो बहुत बढ़िया शानदार टॉपिक था, 6 वाला। तो मैं चाहती हूँ कि अभी उस पे आगे भी कुछ आप समझाए और ज्यादा। नहीं, इस टॉपिक को तो 666 रिकॉर्डिंग जो स्पेशल बन गया है, और हाँ, इसको जीवन में उतारना है। और वो आपको लिंक शेयर कर दी जाएगी, इसको बार बार सुनते रहिए। और तब तक सुनिए कि आप एक दिन खुद बोलो कि सर ये टॉपिक मैं लेना चाहती हूँ सुबह, और मैं एक दिन स्पीकर, एज ए स्पीकर आना चाहती हूँ। तब तक उसको सुनते रहो। और ओके सर, एक रिक्वेस्ट है सर कि जी, आप वो सीएपी वाला हमारा जो प्रोग्राम है ना, उस पर आप कुछ समझाए हम लोगों को, जो अभी वो प्रोग्राम के लिए जो स्टार्टअप कर रहे हैं। कि सोच रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे भी समझाना है लोगों को। तो मैं ये काम स्टार्टिंग से कैसे शुरू करूँ, तो ऐसा कुछ लाइए सर। हाँ, नहीं, वो ऐसा अभी अभी जय। अभी 2-4 दिन पहले हिना मैडम ने लिया था, पूरा चैप्टर हाँ, हिना मैडम ने लिया था, उसका हाँ, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। और हाँ। उसकी वीडियो भी अपने सीनियर को बोलोगे तो आपको लिंक दे देगा। तो वो भी हमारा रहता है ये, प्लस सीएपी कैसे करना है तो वो आपके सीनियर, मेरे ख्याल से जिग्नेश सर है। हाँ सर, मैं करवाती हूँ उनको हाँ, ऐसे डन। जाए, पर अभी यस, अभी वो अभी देखो, अब तो रेगुलर है आपको तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अमी अमी बेन बेन ने ठीक है बोल तो। दिया तो हो गया। थैंक यू अमी बेन। और थैंक यू सर। अच्छा, एक बात, एक लाइन बता दूं आपको, हमारे हाँ, इस धंधे में अच्छा सीनियर होना है ना, किस्मत का बात होता है, ये याद रखना। सच अपना बात ध्यान। बोली सर। अमी बेन ऑलवेज मुझे हेल्प करते हैं। मैं जितनी भी बार फोन करती हूँ, चाहे वो मैंने बिजी हो बहुत ना हो, लोगों को मेरा कॉल अटेंड करते हैं सर।
और मुझे सब सच सच ही समझाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोगों को, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को फेल होते हुए देखा है, क्योंकि उनके सीनियर इतने खतरनाक थे कि उनको उनका बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। ऊपर ही ऐसा व्यक्ति बैठा है कि हाँ उसके नीचे कोई बढ़ ही नहीं सकता है। लेकिन हाँ अच्छे सीनियर हमारे पास होना, ये किस्मत से आता है। किस्मत भी चाहती है आपका साथ देना। तो बहुत बहुत सच सच। धन्यवाद आपका सबका, सीनियरों का भी। थैंक यू सर। जिग्नेश थैंक यू सर है, अमी अभी बहन। बहन है, हिना बहन है। थैंक यू ऑक्सी9। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नए लोगों को हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में डालते रहिए, और मॉर्निंग स्कूल में उनको भी लाते रहिए, और आपको जो भी आता है टीमों में सिखाते रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाइंड अप। थैंक यू सर। जल्दी मॉर्निंग स्कूल में एक टॉपिक लेके आने वाले हैं, वो स्किन में हाँ बहुत तरी की है उन्होंने। हाँ, तो तो हाँ अगले हफ्ते ही सेट करो, अगले हफ्ते सेट करो। ओके हाँ सर, मैं प्रोडक्ट के बारे में लेके आने वाली हूँ, गुड केमिकल और बैड केमिकल के बारे में लेके आने वाली हूँ। बहुत सारे मेरे खुद के पिगमेंटेशन देखिए सर, मुझे यहाँ पे थे, यहाँ पे बहुत सारे थे, यहाँ पे भी थे, और यहाँ पे बहुत ज्यादा थे। वो अब हट चुके हैं, शायद इस कैमरे में नहीं दिख रहा, और यहाँ से कट हो गया, सब कुछ निकल गया। पर हमारी प्रोडक्ट सही होनी चाहिए। ऑक्सी9 की प्रोडक्ट वंडरफुल है, जब से मैंने स्टार्ट किया यूज करना तभी से मुझे बहुत फायदा है। और मैं भी स्किन के बारे में बहुत कुछ सीख चुकी हूँ। मैं खुद की स्किन के लिए सीखी थी, पर मुझे हेल्प मिली सिर्फ और सिर्फ हमारी ऑक्सी9 की प्रोडक्ट से। तो मैं इस पर एक टॉपिक लाने वाली हूँ, और मैं ये जरूर करूंगी, और मैं मैं सबको। सबको आमंत्रण करता हूँ, जो भी लोग आपको ओके। लगता है कि भगवान ने आपको किसी चीज में बुद्धि दिया है, ज्यादा नॉलेज है, तो बांटे। हाँ हमारे हमारे दूसरे लोगों के साथ, हम बांटने से विद्या बढ़ती है। तो हाँ सर। वो शिक्षा कुछ भी हो, बांटो, लोगों में बढ़ती जाएगी। अपना जो भी नॉलेज है, आप स्किन में मास्टर हो, हेयर में मास्टर हो, आप कोई लेक्चर 1 घंटे का 40 मिनट की स्पीच दे सकते हो कि मुझे लग रहा है कि सर मुझे लोगों को देना चाहिए, तो आइए, पहले कागज पे पॉइंट्स लिख लीजिए, कैसे कैसे ओके कब सर। कब बोलना है। फिर इसके बाद मन को सोचिए कि ये 20 पॉइंट पे मैं 2-2 मिनट भी बोलूंगी तो मेरा 40 मिनट हो जाएगा। तो इस तरीके से मानसिक प्रिपरेशन कर लीजिए। आइए, सुबह हम वेलकम है। और फिर ओके से सर। बोलता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कैसे बोलते हो, कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिस नहीं है, ज्यादा उम्मीद भी नहीं है, हाँ लेकिन सर, वही सर, प्रैक्टिस नहीं है इसीलिए थोड़ी हड़बड़ी हो कोई जाती कोई है। बात नहीं, लेकिन प्रैक्टिस की जिंदगी में कभी तो कहीं से शुरुआत करनी होगी, तो यूं समझो हाँ यहाँ से हो रही है। तो ओके सर। यहाँ कंटेंट मायने रखेगा, डिलीवरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिलीवरी कैसे करते हो, नया है पुराना है, लेकिन अगर आपके पास कोई मूल्यवान कंटेंट है जिससे दूसरों का भला हो सकता है, कोई फायदा हो सकता है, तो आइए, वेलकम है। आप अपने सीनियर को बात करना और अपना सेशन भी रखवाए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते रहेंगे, आते रहिए। ओके। यस।